संसद के परिसर पर आखिर क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरी गरीबों की आवाज लेकर? आखिर क्यों भाई और बहन मनरेगा के जो लोग हैं जिन्हें फायदा मिल रहा है उनके साथ ज्यादती को लेकर मैदान में उतरी? इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि राहुल और प्रियंका का एक साथ आना तस्वीर की निगाह से विजुअली और पॉलिटिकली दोनों बहुत मायने रखता है। ये क्यों मैदान में उतरे उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले दोस्तों, वाकई दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को 36 तोपों की सलामी। मुद्दे को कैसे भटकाया जाए, कोई इनसे सीखे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, एक जज के घर में 15 करोड़ रुपए के जले हुए नोट मिलते हैं, उनके घर में आग लग जाती है और फिर इस तरह से 15 करोड़ के नोट, कम से कम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यही कहती है कि ये 15 करोड़। अब तक सरकार ने इसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कानून मंत्री ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, जब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर उग्र होना चाहती है तब बेवजह एक मुद्दे को जन्म दिया जाता है। यह कहा जाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार संविधान में परिवर्तन लाना चाहते हैं और धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। सरासर गलत। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब जानते हैं दोस्तों, एक जज के पास 15 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, लाखों रुपए नहीं हो सकते। एजेंसीज की पैनी निगाह रहती है जजों पर, खासतौर से पिछले 11 सालों में। आपको लगता है कि एक जज के अंदर बेनामी पैसा, अनअकाउंटेड फॉर कैश पड़ा रहेगा और सरकार को इसकी खबर नहीं? अब तक इस मुद्दे का जवाब नहीं दिया गया दोस्तों, और मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, डीके शिव कुमार के मुद्दे को बेवजह तूल देकर कल बवाल किया गया। खुद केंद्र सरकार में मंत्री किरण रिजिजू इसे तरजीह दे रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बवाल मचाया और कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा था कि आपको इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि डीके शिव कुमार संविधान का अपमान क्यों कर रहे हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को संविधान की बात करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। कई चेहरे हैं, दिया कुमारी हो, अनंत हेगड़े हो, अरुण गोविल हो, ज्योति मिर्धा हो, ये भाजपा के वो तमाम नेता और सांसद हैं जिन्होंने ये कहा था कि आप हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब तक इन नेताओं के बारे में कुछ भी कहा गया? और आप बेवजह एक मुद्दे को तूल दे रहे हैं। इंतजार कीजिए, डीके शिव कुमार ने क्या कहा, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने क्या कहा, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर विपक्ष जज वाले मुद्दे को, 15 करोड़ और जज वाले मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ये सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल का जवाब आखिर ये सरकार क्यों नहीं दे रही? आखिर क्यों उस जज पर सख्ती नहीं हो रही है? यह सवाल पूछा जा रहा है। मगर कानून मंत्री, और बात सिर्फ मनीष तिवारी की नहीं है, राज्यसभा में एक बार फिर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। वो पूछ रहे हैं कि सरकार क्या छुपाना चाहती है, क्या वजह है कि 2 दिन से सरकार लगातार मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, यह अप्रत्याशित है। इससे पहले वाले सत्र में भी यह हुआ था कि खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप जानते हैं सत्ता पक्ष की पहली जिम्मेदारी होती है सदन सुचारू ढंग से चले। मगर जब भी किसी मुद्दे को छुपाना होता है, ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। सुनिए प्रमोद तिवारी ने क्या कहा था। सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। विच वन सर? जो उठाया है जुडिशरी हाई कोर्ट जज दिल्ली वाला। अच्छा, दिल्ली हाई, बिकॉज वी नीड टू बी श्योर व्हाट इशू। दिल्ली हाई कोर्ट जज इशू ऑन दैट। जिस तरीके का दृश्य दिखाई पड़ा है, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपने लीडर अपोजिशन को बुलाया, लीडर ऑफ द हाउस को बुलाया, लेकिन इस पर एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। माननीय, और कल भी जबरदस्त बवाल हुआ। बवाल क्यों? कि डीके शिव कुमार धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर इस मुद्दे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जरूर उठाया। बकौल मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय जनता पार्टी बात को बदलने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा है हमारे सामने एक मुद्दा बाहे खड़ा हुआ है कि एक जज के घर में करोड़ों रुपए कैसे मिले, जला हुआ यह कैश कैसे मिला, और उसी मुद्दे को भटकाने के लिए बेवजह डीके शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सुनिए क्या कहा खड़गे ने। एक जज जिसके घर में पैसे मिले और उसका चिंदी विषय पर आप बोल चुके, मानिए उस बात को प्लीज बोल चुके, उस बात को सप्रेस करने के लिए और ये संविधान की बात नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नो नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किरण रिजिजू के खिलाफ बाकायदा शिकायत की गई है। आपके स्क्रीन पर जैसा कि आप ये खत देख सकते हैं, कांग्रेस के जो चीफ व्हिप हैं जयराम रमेश, उन्होंने बाकायदा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को शिकायत की है किरण रिजिजू के खिलाफ, जिसमें कहा गया है कि 24 मार्च को किरण रिजिजू ने सदन को भ्रमित किया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कल किरण रिजिजू इस मुद्दे पर कितना बवाल कर रहे थे, आज पूरी तरह से खामोश हैं, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। आज क्या डीके शिव कुमार का वो बयान गायब हो गया? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डीके शिव कुमार ने अपनी सफाई में क्या कहा। मैंने न्यूज 18 का उनका वो क्लिप भी देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान के जरिए जो होगा संविधान के जरिए होगा, संविधान को बदलने की बात नहीं कही थी उन्होंने। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर उग्र हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया है कि संविधान को बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई इस बात की हिमाकत भी नहीं कर सकता। बकौल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने इतनी लंबी चौड़ी यात्रा जो की थी वो संविधान को बचाने के लिए की थी। मगर इंतजार कीजिए दोस्तों, संविधान के बारे में खुद भाजपा जब फंसती है तो क्या हरकतें करती है, हम उसकी चर्चा करेंगे। मगर सुनिए क्या कहा खड़गे ने संविधान के बारे में। मुझे यही कहना है, ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ को होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है उधर से आती है, इधर से नहीं। कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों को भटकाने के लिए सब किया जा रहा है, सवालों से बचने के लिए यह सब किया जा रहा है। बकौल सुप्रिया सुनेत, धर्म के आधार पर आरक्षण देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ एक बुनियाद पर दिया जा रहा है और वो है पिछड़ापन। सुनिए। पूरी की पूरी बीजेपी, मोदी सरकार के मंत्री और सांसद लगातार झूठ बोलते हैं। आज कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी को लेकर उन्होंने झूठ फैलाने की हर संभव कोशिश करी, पूरे दिन जुटे रहे। यही नहीं, कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी निरंतर आपको झूठ बताया गया है और इसलिए आपका सच जानना जरूरी है। इस समय सरकारी ठेकों में 24% आरक्षण मिलता है SC ST को, 4% मिलता है OBC कैटेगरी 1 को जिसमें 95 जातियों को फायदा हो रहा है, पिछड़ी जातियों को 15% मिलता है OBC कैटेगरी 2A को जिसमें 102 जातियों को फायदा हो रहा है, और 4% OBC कैटेगरी 2B को मिलता है जिसमें मुस्लिम समुदाय के पिछड़ों को फायदा हो रहा है। ये जो पिछड़े वर्ग की कैटेगरी है ये 1994 में तय की गई थी। सामाजिक और आर्थिक एक सर्वे हुआ था और उसके बाद मुस्लिम समुदाय के पिछड़ों को कैटेगरी 2B में डाला गया था। यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर था। एक मजे की बात यह है कि कर्नाटका में 1994 से ही शिक्षा और सरकारी नौकरी में 2B श्रेणी के तहत पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल रहा है।
तो जो सरकारें बनी बीजेपी की 31 सालों में, 2006 में बनी, 8 में बनी, 2019 में बनी, उन्होंने कभी इसकी मुखालिफत नहीं की, इसकी कभी खिलाफ नहीं गए। इनफैक्ट 11 साल से जो मोदी सरकार है उन्होंने भी इस आरक्षण पे कभी सवाल नहीं उठाया क्योंकि ये पिछड़ेपन पे आधारित था। तो यकाएक उन लोगों को क्या दिक्कत होने लगी? क्या वो सरकारी ठेकों में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ है, या ये वो वस्तुतः अपने असली रंग दिखा रहे हैं और वो असली रंग हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहा है? असल में तो झूठ परोसने के बजाय नरेंद्र मोदी की सरकार को, उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को खुलकर बताना चाहिए कि आरक्षण पर उनका मत क्या है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, संविधान का एक ऐसा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी पर लोकसभा के चुनावों में भारी पड़ा था। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि गाहे बगाहे मुद्दे को भटकाकर, मुद्दे को भ्रमित करके संविधान के मुद्दे पर वो लोग कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको डीके शिव कुमार का स्पष्टीकरण दिखा चुका हूं। उन्होंने क्या कहा वो साफ तौर पर दिख रहा है। कांग्रेस ने क्या प्रहार किया वो भी हम देख चुके हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा के एक नहीं कई नेताओं ने। सबसे पहले सुनिए अनंत कुमार हेगड़े कन्नड़ा में क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। मैं आपको इससे पहले कि उनका 20-30 सेकंड का बयान सुनाऊं, सुनिए दरअसल उन्होंने कहा क्या था, क्योंकि आप में से कई लोग कन्नड़ नहीं समझते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान में बदलाव की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत मिल जाए, साथ ही 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार बन जाए, तो संविधान में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो हिंदू समाज को दबाने के लिए थे और इन्हें ठीक करने की जरूरत है। बड़ा प्रश्न, अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान पर क्या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है? अब तक कुछ नहीं कहा। और बात वहां नहीं रुकती। राजस्थान में पार्टी के नेता हैं ज्योति मिर्धा, भाजपा नेता। चुनावों के दौरान इन्होंने क्या कहा था? क्या इनके बयान पर इन्हें कोई डांट लगाई गई? इन्होंने क्या कहा था मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देश के हित में कई कठोर निर्णय करने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके अंदर हामी चाहिए होती है। इसलिए हमें चाहिए 400 सीटें। संविधान बदलने की बात, क्या इन्हें डांट लगाई गई? बिल्कुल नहीं। क्या इन पर कोई कार्रवाई की गई? बिल्कुल नहीं। मगर डीके शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सीधा सा सवाल, संविधान के खिलाफ कांग्रेस है या बीजेपी? अब सुनिए अरुण गोविल को। अरुण गोविल ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा था कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 सीटें तो कुछ सोच समझ कर कह रहे होंगे, और उसी स्वर में वो संविधान को बदलने की बात करते हैं। इसी तरह से राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी भी संविधान में परिवर्तन की बात करती रही हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम नेता हैं, सम्मानित नेता हैं भाजपा के अंदर, कोई सांसद है, कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, बावजूद इसके इन लोगों ने ये बयान दिए, ना मीडिया ने इसे उठाया, और दूसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जैसा कि आपने एक सांसद हुआ करती थी प्रज्ञा, उनके बारे में आपने कहा था कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकता, तो कम से कम इन्हें भी आप कह देते कि मैं आपको दिल से माफ नहीं कर सकता। मगर भाजपा अपनी तरफ से अनर्गल बातें कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया दोस्तों कि राहुल और प्रियंका दोनों मैदान में उतरे, और मकसद क्या था दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। राहुल और प्रियंका केरल के अंदर गरीबों के साथ मनरेगा के नाम पर जो ज्यादती हो रही है उसको लेकर मैदान में उतरे। वो क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मनरेगा के नियमों के मुताबिक अगर मजदूरों को मजदूरी 15 दिन से ज्यादा देर से मिल रही है तो उन्हें ब्याज के साथ भुगतान करने का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि केरल में मनरेगा के मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। हालात बहुत खराब हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार इस योजना को बंद करने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा प्रश्न, चाहे जज का मुद्दा हो, चाहे मनरेगा का मुद्दा, ये मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं या औरंगजेब या फिर कुणाल कामरा को धमकी देना, ये मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं?
सीधा सा सवाल, अगर एक जज के घर में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो यह पूछा जाना चाहिए कि यह पैसा कहां से आया। उनका ट्रांसफर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दें और वहां पर भी उनका विरोध हो रहा है कि हमें यह जज नहीं चाहिए। वहां के वकील इसका विरोध कर रहे हैं कि हम पर क्यों थोपा जा रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा को। स्वाभाविक सी बात है, पिछले कुछ सालों में हमने लगातार देखा कि जज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे, खुलकर तारीफ करते रहे। हमने यह भी देखा किस तरह से जजों को रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी या तो राज्यसभा भेज देती है या फिर उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना देती है, या जैसे कि जस्टिस अशोक भूषण को एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया गया। उनके फैसलों पर भी लगातार सवाल उठते रहे। और फिर जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, जो कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके साथ काम करती थी। उनके फैसले और रोस्टरिंग, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। तो ऐसे में अगर एक जज के घर में 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो इस पर पारदर्शिता से संसद में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? यह अहम बात है ना। इस मुद्दे से आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे बच सकती है? इन सवालों का जवाब दिया जाएगा दोस्तों, और इससे बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।